बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज 5 फरवरी है और आज लगभग 79 साल हो चुके हैं कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम ढाते हुए, और उनसे यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी और जहां जहां कश्मीरी मौजूद हैं, कश्मीरियों के साथ यकजहती के दिन को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। तकरीबात का एहतमाम होगा। इसका कुछ अहवाल आपको बताएंगे, फिर आपको बताएंगे कि 4 दिन के अंदर फितनतुल हिंदुस्तान के जो भेजे हुए दहशतगर्द थे उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां की गई हैं, और 4 दिनों में 216 से ज्यादा दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद क्वेटा पहुंचे हैं और जख्मी होने वाले जवानों के साथ यकजहती का इजहार किया है। उनकी तरफ से उनका हौसला बढ़ाया गया है। और यही नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एहतजाज किया गया है और भारत को एक्सपोज किया गया है किस तरह से भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहा है। इसको पूरी दुनिया के सामने रखा गया है। BLA के ऊपर पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा है कि किसी तरीके से जो एक दरअंदाजी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को खोखला करने की कोशिश की जा रही है भारतीय स्पॉन्सर्स के जरिए, इसको रोका जा सके और इसे दहशतगर्द तंजीम के तौर पे डिक्लेयर किया जा सके। चाइना इस तमाम सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, और हम ये भी देख रहे हैं कि खालिस्तान तहरीक रूहरवा गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो किस तरह से एक्सपोज कर रहे हैं भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी को, किस तरह से भारत के अंदर नर्सरियां जो हैं वो तैयार की जा रही हैं और पाकिस्तान के अमन को तबाह किया जा रहा है। ये उन्हीं की जुबानी जो उनके बयान सामने आ रहे हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि कल का दिन बहुत ही अहम है। पूरी दुनिया की नजरें लगी हैं मस्कत पर। इससे पहले ये मुज़ाकराती दौर होने जा रहा था इस्तांबुल में, टर्की में, लेकिन ईरान की दरख्वास्त के ऊपर या ईरान की ख्वाहिश पर कह लीजिए कि ये मुज़ाकरात का जो वेन्यू है, जो जगह है, वो तब्दील की गई है और अब ये ओमान में होंगे, इस्तांबुल में या फिर टर्की में मुज़ाकरात नहीं होंगे। कहा जा रहा है कि इसके अंदर अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ शामिल होंगे। क्या मुमकिनात हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर रशियन हेलीकॉप्टर, जंगी हेलीकॉप्टर जो है वो ईरान के अंदर उड़ते दिखाई दिए हैं। इसको रिपोर्ट किया जा रहा है अमेरिकी तहकीकाती इदारों की तरफ से और अमेरिकी मीडिया की तरफ से। ये क्या मामला है, इससे भी आपको अपडेट करेंगे। तो एक एक करके तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जो खबर है वो आज 5 फरवरी से जुड़ी हुई है और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफवाज ने कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत जारी रखने के आज़म का इरादा किया है। रैलियां निकाली जा रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, तकारीब हो रही हैं, और सिर्फ मकसद ये नहीं है कि आज के दिन को इन तकारीब के साथ या रैलियां निकाल कर गुजार दिया जाए, बल्कि दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ा जाए, दुनिया को यह बावर करवाया जाए कि जिस तरह से गजा के अंदर इस वक्त सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, पूरी दुनिया आवाज़ उठा रही है फ़लस्तीनियों के हक में, गजा के शहरियों के हक में और सिहोनी फोर्सेस के मजालिम के खिलाफ, उसी तरह से कश्मीरियों के साथ जो हो रहा है उसको भी अब लगभग 80 साल होने को आ गए हैं। तो अब दुनिया को जागना होगा और कोई ऐसा अनोखा या कोई ऐसा नाजायज़ डिमांड नहीं की जा रही पाकिस्तान की तरफ से या कश्मीरियों की तरफ से, बल्कि वो तमाम रेजोल्यूशंस, वो तमाम करारदादें जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से मंजूर की जा चुकी हैं, हमारा और कश्मीरियों का मुतालबा यह है कि उनके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। और ये जो आइडियोलॉजिकल कज़न्स हैं, चाहे वो इजराइल हो या वो भारत हो, चाहे वो नेतन्याहू हो या नरेंद्र मोदी हो, भाजपा सरकार हो, ये एक ही फॉर्मूले पर अमल कर रहे हैं कि इन्होंने नस्ल खुशी करनी है, इन्होंने मुसलमानों के लिए जमीन तंग करनी है, भारतीयों को, हिंदुओं को लाला के कश्मीर में आबाद किया जा रहा है, इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं, वहां पे ईद, शबरात, त्यौहार कोई भी मनाने की इजाजत नहीं है, वहां पे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, वहां पे कारोबार करने की इजाजत नहीं है। और एक ऐसी भी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें किस तरह से एक मजदूम कश्मीरी खानदान को इस जुर्म की पादाश में कि वो मुस्लिम हैं, वो आपस में कश्मीरी जुबान में बात कर रहे थे, वो बच्चे, उन्हें किस तरह से ज़दुकूब किया गया, उनसे जो उनके पास कैश था, जो उनके पास कालीनें थी, वो उनसे छीन ली गई और उनके लिए ज़िंदगी दो भर कर दी गई है। ये एक कहानी है नाज़रीन, ये एक कहानी है जिसे BBC की तरफ से रिपोर्ट किया गया है, लेकिन ऐसी हज़ारों, ऐसी लाखों दर्दनाक कहानियाँ, दास्तानें रकम की जा चुकी हैं, ऐसी
की लाखों बेटियों को, माओ को, बहनों को बेआबरू किया गया है, उनकी असमत दरी की गई है, उनकी इज्जतों को लूटा गया है इंडियन फोर्सेस की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से और आरएसएस के गुंडों की तरफ से, और एक प्लानिंग के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है ताकि मजबूर किया जा सके कश्मीरियों को कि वो किसी तरीके से अपने हक में आवाज बुलंद करना या हक खुद इरादत के लिए बोलना या उसके लिए कोशिश करना छोड़ दें। चाहे वो बुरहान वानी की कुर्बानी हो या जितने भी शोहदा आज तक कश्मीर में अपनी जानों के नजराने पेश कर चुके हैं, इन कुर्बानियों से अगर वो अब तक नहीं घबराए तो आइंदा होने वाले मजालिम से भी उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। यही आवाज है, यही पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तानियों की तरफ से, कश्मीरियों की तरफ से, कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। आज के दिन को मनाने का मकसद भी यह है कि हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद कश्मीरी हैं वो आजाद फजाओं में सांस ले रहे हैं, उसी तरह से तमाम हुकूक उनको हासिल हैं जिस तरह से किसी आम पाकिस्तानी को हासिल हैं, उसी तरह से हुकूक उन तमाम कश्मीरियों का भी हक है जो कि भारतीय गासिबाना कस्बे के काबिज फौज के ज़ेरे तसल्लुत अपनी जिंदगियां घुटन और जुल्म के माहौल में गुजारने पर मजबूर है। तो दुनिया को जागना होगा, होश के नाखून लेने होंगे और ख़ासतौर पे जो डोनाल्ड ट्रंप ख़ासतौर पे इस वक्त वो पीस मेकर का खिताब खुद को दिलवाना चाहते हैं, जब तक वो गज़ा का मामला हल नहीं करते, जब तक वो मुकम्मल और पायदार अमन गज़ा के अंदर यकीनी नहीं बनाते, वहाँ पे हक़ खुद इरादत के हुसूल के लिए लड़ने वालों की कुर्बानियों को जब तक तस्लीम नहीं किया जाता, मुकम्मल अमन वहाँ पे कायम नहीं किया जाता, उसी तरह से कश्मीर के अंदर भी जब तक हक़ खुद इरादत का हुसूल यकीनी नहीं बनाया जाता, उसे अपनी मर्जी का, अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का इख्तियार नहीं दिया जाता, तब तक वो ना तो अमन का नोबेल हासिल करने के सही हकदार होंगे, ना ही वो पीस मेकर का खिताब जो खुद को दिलवाना चाहते हैं उसके हकदार होंगे। और पाकिस्तान ने भी इसी तरह से बोर्ड ऑफ पीस हो या तमाम उनके जो इकदाम हैं उनको क्रेडिट दिया जा रहा है, वो इसी वजह से दिया जा रहा है कि उन्होंने पाक भारत जंग रुकवाई थी, उसका क्रेडिट हमने दिया, लेकिन अभी बहुत से ऐसे हलतलब काम है जो कि उनकी तरफ से किए जाने चाहिए। और इस वजह से नहीं कि वो कोई ठेकेदार है दुनिया के, वो इस कैपेसिटी में वो खुद को सुपर पावर कहलाते हैं, तो फिर ये उनका सबसे पहला हक है। जितनी ज्यादा आपके पास ताकत होती है उतना ज्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है और इसी ताकत के तहत उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भारत को, भाजपा सरकार को लगाम डालें और ये जो मजालिम का सिलसिला है कश्मीरियों के ऊपर, इसको मुकम्मल तौर पे खत्म किया जा सके। आगे बढ़ते नाज़रीन और कुछ बात कर लेते हैं हम कि किस तरह से फितनुल ख्वारिज के दहशतगर्दों को चुन चुन के जहन्नुम वासिल किया गया है। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना की कामयाबी जो हुई है वो 216 दहशतगर्दों को नाज़रीन 4 दिनों के अंदर जहन्नुम वासिल करके यकीनी बनाया गया है कि अब इस तरह के जो शरपसंद अनासिर हैं उनको सख्ती से उनके सरों को कुचला जाएगा जो भी पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की कोशिश करेगा। तो खबर आपके साथ मुख्तसरन शेयर करते हैं, फिर आपको उस दौरे का अहवाल भी बताएंगे जो फील्ड मार्शल ने कोयटा में किया है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा यानी कि ISPR की तरफ से बताया गया है पंचकोर और भरनाई में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जिसमें 216 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया और इसके नतीजे में भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क्स को शदीद धचका पहुंचा है। क़यादत समेत कमांड सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है। तो कमर तोड़ी गई है फितनुल हिंदुस्तान की, फितनुल ख्वारिज की, और फितनुल हिंदुस्तान की बलूचिस्तान में बदअमनी की कोशिशें खाक में मिलाई गई हैं और इस ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा मिला है, धमाका खेज मवाद उनसे बरामद हुआ, जदीद आलात का बड़ा ज़ख़ीरा उनसे बरामद किया गया है जो पाकिस्तान के मासूम निहत्ते शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था या किया जाना था। तो ISPR ने यह भी बताया कि दहशतगर्दों को बैरूनी सहूलतकारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के ठोस शवाहिद मौजूद हैं जिसे पूरी दुनिया के सामने रखा जाएगा और इस ऑपरेशन के दौरान 36 से ज़ायद मासूम शहरियों को शहीद किया गया और मादरे वतन के दिफा में 22 बहादुर जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया है और साथ में शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश किया गया और कौम अहले खाना के शाना बशाना खड़ी है जो मुतासरीन है और यह भी अज़्म किया गया कि हम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ से अब सलामती काउंसिल में अक़वाम मुत्तहिदा की ये मुतालबा रखा गया है कि BLA को उसी तरह से एक दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर किया जाए जिस तरह से मजीद ब्रिगेड को किया गया था। और इसके मुताबिक जो खबर सामने आई है, पाकिस्तानी मंदूब हैं मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार, उन्होंने ये बात सलामती काउंसिल के इजलास में दहशतगर्दी से आलमी अमन व सलामती को लाहक खतरात पर अपने खिताब में कही है और उनका कहना था कि अफगान सरजमीन से तकरीबन मुकम्मल इस्तिस्ना के साथ कार्रवाइयाँ करते हुए हमारे मशरकी हमसाए की फ़ाल हिमायत के तहत ये गिरोह जो है ये BLA
जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो पाकिस्तान के अंदर संगीन और सफाक दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार है। और उन्होंने कहा है कि महज गुज़श्ता हफ्ते में, एक हफ्ते के दौरान BLA ने जो कार्रवाइयां की हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर, इन दहशतगर्द हमलों की जिम्मेदारी कबूल की, जिसके नतीजे में 48 बेगुनाह शहरी शहीद हो गए हैं। तो ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मुतालबा कर रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा को, आलमी कुव्वतों को इस पे यकीनी तौर पे अमल दरामद की ज़रूरत है। चाइना, हम देख रहे हैं कि इस मौक़िफ़ में भी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा हुआ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। चीनी सफ़ीर की मोहसिन नकवी के साथ, हमारे वज़ीर दाखिला के साथ मुलाकात हुई है और इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर ज़ियांग डीजोंग ने चीन को हर तरह के हवाले से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी की एक तो मजम्मत उनकी तरफ से की गई है और साथ में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम इस मुश्किल घड़ी में मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और उन्होंने इस मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी समेत दाखिली सलामती का मामला है, सिक्योरिटी तावन है, उस पर तफसीली बातचीत की है। इंटेलिजेंस शेयरिंग और इसके अलावा साइबर क्राइम्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया है। और हम ये भी देख रहे हैं कि फील्ड मार्शल जो है वो सिर्फ बातों के हद तक नहीं, अगले मोर्चों पर जाकर, फ्रंट फुट पर जाकर न सिर्फ दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल रहे हैं, बल्कि अपने जवानों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। और किसी भी दहशतगर्द और सहूलतकार को वो कह रहे हैं कि जी नहीं छोड़ा जाएगा। कोयटा वो खुद पहुंचे और एक तो तिमारदारी की है, अयादत की है, जो लवाहिकीन थे उनके साथ और जो ज़ख्मी थे उनके हौसले को बढ़ा है, उनके जो जवान जज्बा था उसकी तारीफ़ की गई है। उन्होंने कहा है कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवानों की पेशा वराना सलाहियत, जुर्रत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया और अमन व अमान को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा किया है। साथ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा कमांड मिलिट्री अस्पताल का दौरा किया और CMH गए वो कोयटा में, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस के ज़ख्मी एहलकारों से मुलाकात भी की है, उनके हौसले को बढ़ा है। और साथ में 31 जनवरी 2026 को बलूचिस्तान के 12 मुख्तलिफ मकामात पर, आपको याद होगा कि ये दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ हुई थी और कलदम अलहदगी पसंद तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA ने ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत मरबूत हमले किए, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक भरपूर कार्रवाई के साथ न सिर्फ कुचला गया बल्कि उसे नाकाम भी बनाया गया। अच्छा, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, खालिस्तान तहरीक रोह रवां, जो कि इस वक्त हिट लिस्ट पर हैं भारत की रॉ की, उनकी तरफ से एक ताज़ा बयान आया है और वो भी पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं। वो कहते हैं जी भारत जो है वो दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी रोकना चाहता है। जो रेयर अर्थ मिनरल्स का एक मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान के साथ अमेरिका का, भारत कभी भी नहीं चाहेगा। जिस तरह से CPEC वो आगे बढ़ता हुआ, फलता फूलता हुआ नहीं देखना चाहते, CPEC का मंसूबा आगे बढ़ने लगता है, उस वक्त दहशतगर्दी करवाई जाती है। रेयर अर्थ मिनरल्स का मुआहिदा अमेरिका के साथ होता है, उस वक्त दहशतगर्दी करवाई जाती है। तो बुनियादी तौर पे इस खित्ते के अंदर, इस मुल्क के अंदर अमन आने के लिए कोई भी जो एफर्ट है उसको नुकसान पहुंचाना, ये भारत की कोशिश भी है, भारत की इन्वेस्टमेंट भी इसी पर हो रही है। और ये जो आज़ादी की तहरीकें सो कॉल्ड हैं, इनको फंडिंग भी भारत की तरफ से इसी मकसद के लिए होती है। क्या कहते हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी तरफ से कहा गया है जी बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमला भारतीय खुफिया एजेंसी की सरपरस्ती में हुआ है और वो कहते हैं कि जी हमले को पाकिस्तान और अमरीकी मफादात के खिलाफ बराह रास्त कार्रवाई करार दिया और कहा कि भारत दहशतगर्दों के जरिए पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी को रोकना चाहता है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी यही है और इसी को वो तायद भी कर रहे हैं। साथ में सिख रहनुमा ने कहा है कि भारत का मकसद दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। याद रहे कि बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन फितनुल हिंदुस्तान के तहत 216 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है और इसी दौरान जो है बहुत से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है वो भी जाम शहादत उन्होंने नोश किया। लेकिन ये कार्रवाइयां तब तक जारी रहेंगी जब तक आखिरी दहशतगर्द का या उसकी पनाहगाह का खात्मा नहीं कर दिया जाता। अब आते हैं नाज़रीन जुम्मे को होने वाले मुज़ाकराती अमल का। मस्कत में ये मुज़ाकराती दौर हो रहा है और इससे पहले ये इस्तांबुल में होना था। ईरान की ख्वाहिश थी और बल्कि वो बताना चाहते थे कि हम जो है वो जगह का तयन ईरान करेगा। एक बर्तरी भी उन्होंने ये शो करनी थी कि इस वक्त निगोसिएशन में मजबूत पोजीशन में है। तो जिस वक्त हमारी बात हो रही थी एक ईरानी सहाफ़ी से, तो उनकी तरफ से कहा गया कि जी ईरान बुनियादी तौर पे ये शो करना चाहता है कि वो इस वक्त मजबूत ग्राउंड्स पे मुज़ाकरात कर रहा है, किसी मजबूरी के तहत या किसी दबाव में आकर नहीं कर रहा। तो वेन्यू उन्होंने अपनी मर्जी का रखवा लिया है। अब स्टीव विटकॉफ नुमाइंदे खुसूसी डोनाल्ड ट्रंप के, वो इस मुज़ाकरात के अंदर शामिल होंगे और जो जेरेड कुशनर हैं डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, वो भी मुमकिन तौर पर इस मुज़ाकराती दौर का हिस्सा होंगे।
इधर से मुज़ाकरात में अब्बास इराक़ची होंगे जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा भी हैं और एक मजबूत पोजीशन में है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी फैसला है वो आयतुल्लाह ख़ामेनी ने ही करना है। और यही तकलीफ़ है इस वक्त अमेरिका को कि जी हमारी एक्सेस में नहीं है। हम जेडी वेंस की गुफ्तगू सुन रहे थे जो कि नायब सदर भी हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से कहा गया कि जी ईरान के साथ निगोसिएशन में सबसे बड़ी जो रुकावट आ रही है, जो चैलेंज आ रहा है वो यही आ रहा है कि किसी भी और मुल्क के साथ, चाहे वो रशिया है, सदर पुतिन को डोनाल्ड ट्रंप कॉल करते हैं, वो राब्ते में आ जाते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ बात करनी है तो एक फोन कॉल के जरिए उनसे राब्ता किया जा सकता है। किसी भी मुल्क के साथ राब्ता करने के लिए एक फोन कॉल आसानी से मिलाया जाता है और उससे बात हो जाती है। लेकिन ईरान में मामला यह है कि अगर सदर अब्बास इराक़ची से राब्ता किया जाता है तो हतमी फैसला उन्होंने फिर भी तभी करना है जब वो आयतुल्लाह ख़ामेनी से गो हेड लेंगे। तो एक वो कह रहे हैं कि एक बैरियर आ रहा है जिसकी वजह से मसाइल आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल असल मामला ये नहीं है जिससे तवज्जो हटाने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जा रही है। एक तो पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दावत दी गई है, वज़ारत ख़ारजा की तरफ से इसकी तस्दीक कर दी गई है। इस मुज़ाकराती अमल के अंदर कतर की नुमाइंदगी होगी, ओमान जो कि होस्ट कर रहा है वो इस मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होगा, सऊदी अरब की नुमाइंदगी इसके अंदर होगी और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा होगा, टर्की भी इसका हिस्सा होगा। और तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनकी तो यही ख्वाहिश है, इनकी कोशिश है कि एक ब्रिज का किरदार अदा किया जा सके, एक पुल का किरदार अदा किया जा सके। पाकिस्तान बहुत ही मजबूत पोजीशन में है मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर। एक तो पाकिस्तान के ताल्लुकात बैक वक्त सऊदी अरब के साथ, अमेरिका के साथ, ईरान के साथ बहुत ही मस्बत हैं और मुस्लिम दुनिया के अंदर वाहिद एटॉमिक पावर है। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से फील्ड मार्शल को अपना फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सलाहियतों के मोतरफ हैं और उन्हें ही तमाम तर हाज़रीन के अंदर वो अहमियत देते हैं कि जाके गुफ्तगू कीजिए। वो कि इसके ऊपर जो नाक़दीन है वो तनकीद भी करते हैं कि जी इतनी तारीफों की क्या जरूरत थी। बहरहाल यही वक्त की जरूरत थी जिसका फायदा पाकिस्तान को अल्टीमेटली हुआ है। तो इस जंग को रुकवाने के अंदर पाकिस्तान का बहुत ही मस्बत किरदार हो सकता है और हम उम्मीद भी करते हैं कि कोई नतीजा निकले। लेकिन जो मिसाइल्स की रेंज को कम करने वाली बात है कि जिसको 300 किलोमीटर तक कर दिया जाए, तो इस पर तो वो कहते हैं कि जी हमारा मिसाइल एक शहर से दूसरे शहर पर नहीं जाएगा, तो उससे हम खुद को इजराइल से कैसे बचा सकेंगे। तो ये मुतालबा बिल्कुल भी जायज नहीं है। हाँ, जोहरी हथियारों के हुसूल की दौड़ ना हमने पहले की है ना अब उसमें कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो ईरान का बुनियादी तौर पे मौक़िफ़ भी है कि ख्वाहिश भी है कि अगर ये मुज़ाकरात हों तो वो जोहरी हथियारों से मुतल्लिक हों, उस पर महदूद हो और उस पर हम लचक का मुजाहरा भी करेंगे। लेकिन अगर ये बात आएगी मकामी प्रॉक्सीज़ के हवाले से तो वो फैसला भी हमने पासदारान इनकलाब के हवाले से, अगर कोई मुतनाज़ चीज़ सामने लाई जाती है, अगर मिसाइल्स को महदूद करने, उसके रेंज को महदूद करने के हवाले से कोई मुतालबा आता है तो उसके ऊपर यकीनी तौर पर हमें किसी भी किस्म के दबाव के तहत हम ये फैसला हम पे मुसल्लत नहीं कर सकते। ये ईरान का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जबकि ईरान जो है वो एक तरफ धमकाते भी हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मुज़ाकरात भी चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने बहरी बेड़ों को भेज चुके हैं मिडल ईस्ट में, ईरान के आसपास उस पर नजर रखने के लिए और चाहते हुए भी कि किसी तरीके से सेफ एग्जिट मिल जाए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश है कि उन्हें किसी भी तरीके से ईरान को कुछ मनवा के और दुनिया को बताने का मौका मिल जाए कि देखें उन्होंने अपनी शराइत के ऊपर चीज़ों को मनवा लिया है। तो इस वक्त दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा दिखाया जाना चाहिए और पाकिस्तान यकीनी तौर पे इसमें एक अहम किरदार अदा करने की पोजीशन में तो मौजूद है। तो नाज़रीन, इस मुज़ाकराती दौर के दौरान जो है ईरान अपनी तैयारी मुकम्मल किए हुए है और अमेरिकी मीडिया साथ में यह भी रिपोर्ट कर रहा है कि जंगी हेलीकॉप्टर ईरान के अंदर उड़ान भरते हुए देखे गए हैं, वो रशिया के हेलीकॉप्टर थे। इसका मतलब है कि रशिया से अपनी फिजाई जो कुव्वत है उसको बहाल करने के लिए ईरान पहले से इकदाम या अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका है। रूसी साख्ता जंगी हेलीकॉप्टर है, तेहरान में प्रवास करता दिखाई दिया। डिफेंस वेबसाइट की तरफ से यह दावा किया जा रहा है। खबर क्या है जरा सुन लीजिए। एक अमेरिकी डिफेंस वेबसाइट ने दावा किया है कि ईरान को रूसी साख्ता Mi-28 हैवॉक जंगी हेलीकॉप्टरों की फराहमी के शवाहिद मजबूत होते जा रहे हैं और उसकी वजह भी उन्होंने बयान की है। एक वीडियो में मंजरेआम पर आई है जिसमें रूसी साख्ता Mi-28NE हेलीकॉप्टर ईरानी दारुलहुकूमत तेहरान के ऊपर प्रवास करते दिखाई दिया है और जिनमें कम अज कम एक हेलीकॉप्टर तो मौजूद है। अच्छा, इसकी खुसूसियात की अगर बात की जाए नाज़रीन तो Mi-28 हेलीकॉप्टर जो है ये 30 मिलीमीटर खुदकार मशीन गन से लैस होता है। 4 हार्ड पॉइंट्स पर मुख्तलिफ हथियार ले जा सकता है जिनमें टैंक शिकन मिसाइल हैं, रॉकेट शामिल हैं और इस हेलीकॉप्टर का बुनियादी सेंसर सिस्टम मास रेडार और हेलीकॉप्टर के अगले हिस्से में नस्ब इंफ्रारेड कैमरे पर मुश्तमिल होता है। तो वेबसाइट के मुताबिक ईरान के लिए फराहम किए जाने वाले Mi-28 हेलीकॉप्टरों की दुरुस्त सलाहियत और मजमूई तादाद भी वाज़ेह नहीं। इस हवाले से सामने आने वाली वीडियो का मयार कम होने की वजह से कई तफसीलात का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल खबर ये बाहर आ चुकी है और यह बताया जा रहा है कि माहिरीन के मुताबिक ईरान में Mi-28 की मौजूदगी इस बात की भी अलामत
अलामत हो सकती है कि रूस की जानिब से मजीद हथियारों और फौजी साजो सामान की तरसील हो रही है, यह जल्द मुतवक्के है। और वेबसाइट ने यह भी बताया कि जनवरी में ऑनलाइन फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा से पता लगाया था कि रूस से ईरान तक 11 से 76 ट्रांसपोर्ट तैयारों की कम से कम 5 परवाजें हुई। और इसराइल के साथ 12 रोजा जंग के बाद ईरान अपने कमजोर हो चुके अस्करी जखीरे को मजबूत बनाने की कोशिश भी कर रहा है। और इसी सिलसिले में इस हेलीकॉप्टर समेत बहुत सा जंगी साजो सामान ईरान जो है अपने फिजाई निज़ाम को, अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए अपने पास जमा कर चुका है। और अगर कोई जारियत होती है तो वो इस पोजीशन में है कि वो दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सके। बहरहाल हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है, हमारी ये दुआ है कि कल होने वाले मुज़ाकराती अमल में कोई मस्बत नतीजा निकले और किसी तरीके से जंग को टाला जा सके, क्योंकि जंग किसी भी की मुल्क के, किसी भी इंसान के, किसी भी हुकूमत के मफाद में नहीं। अल्टीमेटली आपको मुज़ाकरात की तरफ आना होता है। तो इससे बेहतर है कि आप जंग में नुकसान उठाने के बाद, भारी जानी और माली नुकसान उठाने के बाद अभी इन मुज़ाकरात में लचक का मुजाहरा करें और किसी मुस्तकिल हल की तरफ पेशकदमी को मुमकिन बनाया जा सके। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।